प्रेज़ द लॉर्ड। सबको प्रभु यीशु के नाम से मेरे स्वागत है। आज मैं परमेश्वर का वचन को आपको प्रचार करने के लिए जा रहा हूँ। आज विशेष करके हिजकिय्याह राजा के विषय में मैं सुनाने के लिए जा रहा हूँ। जो हिजकिय्याह राजा था यहूदा देश का, उसके जीवन में से हम कुछ बातों को सीखने के लिए जा रहे हैं। ओके, दूसरा राजाओं का पुस्तक 18 अध्याय में 3 वचन से लेकर 7 वचन तक पढ़ने से ये मनुष्य कैसा था, ये राजा का जीवन में वो उसका चाल चलन कैसा था, वो कैसे परमेश्वर को भाई मानता रहा, वो परमेश्वर को कैसे विश्वास किया, उसके विषय में बाइबल में लिखा हुआ है। आज हिजकिय्याह राजा के जैसा हमें भी बनना अवश्य है। ये हिजकिय्याह राजा के विषय में हम बाइबल में पढ़ने से वो जब 25 उम्र था, वो 25 उम्र पे वो राजा बना और यहूदा देश को उसने राज्य करता रहा। हम बाइबल में पढ़ रहे हैं। ओके, यहाँ पर 18 का 3 वचन, दूसरा राजाओं का पुस्तक 18 का 3 वचन में पढ़ रहे हैं। जैसे उसके मूल पुरुष दाऊद ने किया था, जो यहोवा का दृष्टि में ठीक है, वैसा ही उसने भी किया। यहाँ पहली इसकी जीवन में एक तो अच्छा गुण था, वो क्या है बोलने से वो परमेश्वर का दृष्टि में जो ठीक है उसे वो करता था बोल के बाइबल में है। आज हम लोगों का जीवन में हम किसका दृष्टि में ठीक काम कर रहे हैं? बहुत सारे लोग जो मनुष्य को ठीक लगता है उसे कर रहे हैं, और कुछ लोग अपना रिश्तेदारों को जो ठीक लग रहा है उसे कर रहे हैं, कुछ लोग अपना पति को पत्नी को जो अच्छा लगता है उसे करते हैं, कुछ लोग आसपास का लोगों को जो ठीक लग रहा है उसे कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन में हिजकिय्याह राजा के विषय में बाइबल में लिखा हुआ है, ये परमेश्वर का दृष्टि में ठीक काम किया बोल के बाइबल में है। जैसे दाऊद ने किया था वैसा ही उसने भी किया। बाइबल वचन कहता है यहोवा की दृष्टि में ठीक काम करता था, उस वैसे बोल के बाइबल में लिखा हुआ है। आज हम लोगों का जीवन में परमेश्वर का दृष्टि में हमेशा अच्छी काम को करना है, परमेश्वर को भाई माना है, परमेश्वर के लिए बुराइयों को छोड़ना है, परमेश्वर को हम लोग डरते हुए हर प्रकार के पापों को छोड़कर हम परमेश्वर का वचन पर बने रहना हम लोगों का जीवन में अवश्य है। यहाँ हिजकिय्याह राजा का जीवन में से हम लोग पढ़ने से जो परमेश्वर का दृष्टि में ठीक है उसे वो करता रहा। आज मनुष्य का दृष्टि में जो ठीक है उसे हमें करना अवश्य नहीं है। आज हमारे रिश्तेदारों के बीच में जो ठीक है उसे हमें करना अवश्य नहीं है। हमारे गांव वालों या मंडली वालों को जो ठीक है उसे हमें करना अवश्य नहीं है। लेकिन हम लोगों का जीवन में परमेश्वर का दृष्टि में जो ठीक है उसे हमें करना अवश्य है। पहली बात हिजकिय्याह राजा परमेश्वर का दृष्टि में ठीक काम करता रहा। ओके, दूसरी बात हम परमेश्वर का वचन में पढ़ रहे हैं। बाइबल में लिखा हुआ है 4वां वचन, दूसरा राजाओं का पुस्तक 18 का 4वां वचन में लिखा है, उसने ऊंचे स्थान गिरा दिए, लाटों को तोड़ दिया, असेरों को खा डाला, पीतल का जो सांप मूसा ने बनाया था उसको उसने इस कारण चूर चूर कर दिया कि उन दिनों तक इजरायली उसके लिए धूप जलाते थे, और उसने उसका नाम नगुस्तान रखा बोल के बाइबल में है। यहाँ परमेश्वर का वचन में पढ़ने से मूसा का दिन से लेकर हिजकिय्याह राजा का दिनों तक वहां एक तो मूर्ति उनके बीच में था। वो क्या है बोलने से पीतल का सांप। बाइबल में पढ़ने से परमेश्वर यहूदियों को ये बात को सिखाया, तुम्हारे बीच में कुछ भी मूर्ति ना रहना, कोई भी मूर्ति पूजा ना करना। परमेश्वर इसके विषय में उनको बहुत स्ट्रिक्टली वचन में बताया परमेश्वर। लेकिन यहाँ बाइबल में देखने से बहुत सारा राजा होते, दाऊद राजा था, और बहुत से दुग्धाओं में भी देखने से सामुएल था। बाइबल में हम लोग पढ़ रहे हैं, फिर भी उस दिनों तक उनके बीच में एक तो मूर्ति था। वो क्या मूर्ति है हम पढ़ने से, हम बाइबल में लिखा हुआ पीतल का सांप। ये बात के बारे में हम लोग बाइबल में पढ़ने से जब इजरायलियों को परमेश्वर ने जंगल में चला रहा था, उसी समय में इजरायलियों परमेश्वर का बातों को विरोध करते थे, परमेश्वर को परीक्षा किए, इसलिए परमेश्वर उनके बीच में सांप को भेजा। ये सांप उन्हें काटा, बहुत सारे लोग उसमें मर रहे थे। तब जो लोग परमेश्वर का दास के पास आकर परमेश्वर से अपने पापों को प्रस्ताव करके विनती की है, उसी समय में परमेश्वर मूसा ने उनसे कहा, तुम एक तो खंभा में एक तो पीतल का सांप को बनाना और उसमें लटकाना। जब वो लटकाया तब जिसको सांप काटा, वो काटने के बाद वो लोग क्या करते थे बोलने से, जिसको काटा था वो जो मन फिराकर वहां पर वो पीतल का सांप को देखा, वो जीवित रहा, उसको परमेश्वर बचाया और उसकी कुछ हानि ना हुई, परमेश्वर उसकी जान को बचाई। और लेकिन जो उसे नहीं देखे वो सभी कोई मर गए बोल के बाइबल में है।
लेकिन ये वचन में हम लोग पढ़ने से इनके बीच में जो मूर्ति था, ये मूर्ति को बहुत सारे राजाओं वहां राज्य करते थे, इजरायलियों में और यहूदियों में भी, लेकिन ये लोग वो पाप को बिल्कुल नहीं हटाए। एक नंबर मूर्ति उसे बिल्कुल उनके बीच में से दूर नहीं हटाए थे, उसको बीच में वो लोग रखते थे। लेकिन हिजकिय्याह राजा बनने के बाद में ये राजा ने एक तो अच्छी काम किया। वो क्या किया था बोलने से, उनके बीच में जो मूर्ति था, जो पीतल का सांप, वो भी मूर्ति का रूप में था, उसे उसने हटाया। आज हम लोगों का जीवन में हमें समझना है, हम मसीह में आ गए, लेकिन अभी भी देखने से बहुत सारा क्रिश्चियन लोगों का घर का अंदर में यीशु का तस्वीर, यीशु का फोटो रखा हुआ है। बहुत सारे लोगों का जीवन में यीशु का मूर्ति है उनका घर के अंदर में, और बहुत सारे लोगों का घर का अंदर में देखने से मरियम का मूर्ति रखा गया है। लेकिन परमेश्वर का वचन हम लोगों को कहता है, परमेश्वर की आराधना करने वाले आत्मा से, सच्चाई से आराधना करें। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे लिए कोई मूर्ति ना बनाना बोल के परमेश्वर कहता है। हम जिसको आराधना करते हो वैसा परमेश्वर है, वो बिल्कुल मूर्ति पूजा को पसंद नहीं करता है। हिजकिय्याह राजा बनने के बाद में ये एक तो अच्छी काम किया। वो क्या काम किया बोलने से, वहां पर जो मूर्ति था वो पीतल का सांप का रूप में रखा गया था, उसे उसने हटा दिया बोल के बाइबल में है। हमारा घर में अभी भी यीशु का फोटो है तो, या कुछ भी क्रूस का आप तस्वीर रखे हैं या क्रूस का मूर्ति रखे हैं तो उसे हटाइए। उसमें परमेश्वर वास नहीं करता है। वचन हम लोगों को कहता है हमारा घर के अंदर में परमेश्वर का वचनों को रखना है। परमेश्वर का वचन को रखना गलत नहीं है, लेकिन हम लोगों का घर का अंदर में मूर्ति को रखना बहुत बड़ी पाप है, गलत है। इसे परमेश्वर बिल्कुल नहीं चाहता है। ओके, दूसरी अच्छी काम, अच्छा गुण उसका जीवन में क्या था बोलने से, उसने मूर्ति को हटा दिया। आपका घर में जो भी मूर्ति है वो सबको हटाइए। यीशु का फोटो को हटाइए, यीशु का क्रूस को हटाइए, यीशु का तस्वीर को हटाइए। आपका घर में कोई भी मरियम का मूर्ति को मत रखिए, वो भी रहने से वहां परमेश्वर की महिमा नहीं किया जाएगा। आप परमेश्वर की महिमा करने वाला बनना है तो, आप परमेश्वर को बाय मानने के लिए आप चाह रहे हैं तो आपका घर का अंदर में जो भी मूर्ति है, ये सारे मूर्तियों को हटाकर बाहर फेंक दीजिए। ओके, तीसरी बात हम परमेश्वर का वचन में सुनने के लिए जा रहे हैं, इसका जीवन में क्या अच्छा गुण था। अब परमेश्वर का वचन में हम लोग पढ़ने से यहां पर लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन में आप 5वां वचन में पढ़ रहे हैं, दूसरा राजाओं का 18 का 5वां वचन में, वो इस्राएल के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता था और उसके बाद यहूदा के सब राजाओं में से कोई उसके बराबर ना हुआ और ना उसे पहले भी ऐसा कोई हुआ था। यहां पर प्रभु की वचन में देख रहे हैं, बहुत सारा राजाओं थे। दाऊद राजा ने परमेश्वर को बहुत विश्वास किया, अब बाइबल में पढ़ रहे हैं। लेकिन राजाओं में सबसे ज्यादा विश्वास कौन किया था बोल के यहां बाइबल में लिखा हुआ बोलने से, हिजकिय्याह ने परमेश्वर पर सबसे ज्यादा भरोसा रखता था। इसका जीवन में ऐसा भरोसा था, हर समय परमेश्वर का ऊपर में विश्वास किया था। उसे ये मालूम था, मैं जिस पर भरोसा रखा हूं वो परमेश्वर मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। और वो ये विश्वास रखा था, मैं जिस पर भरोसा रखा हूं वो परमेश्वर मुझे आशीष करेंगे, वो मुझे बढ़ती करेंगे, वो मुझे भलाई करेंगे, वो मेरी जीवन की हर प्रकार की समस्याओं को दूर करेंगे। ये विश्वास की बात उसकी जीवन में थी, इसलिए परमेश्वर ने हिजकिय्याह राजा को आशीष दी। आज आपका जीवन में, मेरा जीवन में ऐसा होना है, आप परमेश्वर पर सबसे ज्यादा भरोसा रखना है। हिजकिय्याह राजा के पहले जो भी राजा होते हैं और हिजकिय्याह के बाद में जो भी राजा हुए थे, वो सबसे ज्यादा विश्वास भरोसा कौन किया था बोलने से, हिजकिय्याह राजा ने किया। आज आपका जीवन में, मेरा जीवन में परमेश्वर पर रखने का भरोसा बहुत आवश्यक है। हम लोग जहां रहते हैं इस इलाका में बहुत सारे अन्य जातियों रह सकता है, मान लीजिए कुछ गैर मसीही रह सकते हैं या कुछ विश्वासी भी हो सकते हैं, लेकिन हम लोगों का जीवन में यह विश्वास होना चाहिए, सबसे ज्यादा भरोसा परमेश्वर पर रखना। नूह का दिन में हम पढ़ रहे हैं, जितने भी मनुष्य थे वो लोग परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते थे। बहुत सारा मनुष्य परमेश्वर का विरोधी थे, लेकिन बाइबल में देख रहे हैं एक मनुष्य था, वो नूह, वो परमेश्वर पर भरोसा रखता था। आज आपका जीवन में, मेरा जीवन में सीखने का बात है मेरा भाइयों बहनों, हम परमेश्वर पर ज्यादा भरोसा रखना है। अब जितना परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे वैसा ही आशीष करेंगे। हम विश्वास करने से परमेश्वर को आशीष पाएंगे। हम विश्वास करने से प्रभु का चमत्कार बातों को हम अपने जीवन में देखने पाएंगे, क्योंकि प्रभु की वचन हमें अच्छी तरफ से कहता है,
राजा हिजकिय्याह जैसे परमेश्वर पर भरोसा रखा था, ऐसा हम हर एक बातों में परमेश्वर पर भरोसा रखना है। हर प्रकार की घटियों में परमेश्वर पर भरोसा रखना है। हर प्रकार की समस्याओं में परमेश्वर पर भरोसा रखना है। दूसरा किसी पर हमारी भरोसा होने से वो व्यर्थ होगी। हमारी परमेश्वर पर हम भरोसा रखने से हम लोगों का जीवन में बहुत सारे लाभदायक होगा। परमेश्वर यीशु मसीह हमें आशीष करके हमें बढ़ाएंगे परमेश्वर। ओके, परमेश्वर की महिमा हो। हम परमेश्वर का वचन में हम लोग और 6 नंबर वचन में हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। यहाँ मैं पहली बात बताया, वो परमेश्वर का समूह में वो ठीक काम करता रहा, उसका अच्छा गुण है। और दूसरी गुण हम बाइबल में पढ़े, वो सारे मूर्ति को हटाया। और तीसरा गुण क्या है बोलने से, वो परमेश्वर पर ऐसा भरोसा रखा था। उसके पहले जो राजाओं थे, उसके बाद में जो राजा हुए थे, उन सबसे बढ़कर ज्यादा भरोसा परमेश्वर पर रखा। आज आपका भरोसा जितना परमेश्वर पर है, वैसा ही आपको आशीष मिलेगी। हर प्रकार की समस्याओं में, हर प्रकार की विपत्तियों में आप परमेश्वर पर ज्यादा भरोसा रखिए। वो आपके लिए नया द्वार खोलेंगे, वो आपके जीवन में चमत्कार काम करेंगे, वो आपको बढ़ती करके ऊंचे स्थानों पर परमेश्वर आपको रखेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है। ओके, यहाँ 4वां एक गुण है उसकी जीवन में था, वो क्या है हम पढ़ने से बाइबल में लिखा हुआ है। 6 नंबर वचन में हम लोग पढ़ रहे हैं, वो यहोवा से लिपटा रहा और उसके पीछे चलना ना छोड़ा, और जो आज्ञाएं यहोवा ने मूसा को दी थी उनको वो पालन करता रहा। यहाँ परमेश्वर का वचन में 6 वचन में 2 बात लिखा हुआ, उसका अच्छा गुण के विषय में हम लोग सुन रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं बाइबल में, ये परमेश्वर से लिपटा रहा और बाइबल वचन कहता है उसको पीछे चलना ना छोड़ा। इसका मतलब हम परमेश्वर का वचन में देख रहे हैं, राजा की हिजकिय्याह परमेश्वर पर ऐसा भरोसा रखा और परमेश्वर को छोड़कर पीछे ना हटा, परमेश्वर को छोड़कर पीछे ना चला बोल के बाइबल में है। प्रभु का वचन भी ऐसा कहती है, जो हाल पर रात रहकर पीछे देखता है वो स्वर्ग का राज्य का योगी नहीं है। परमेश्वर का वचन में देख रहे हैं, परमेश्वर ने लूत का पत्नी को, बच्चों को, बेटियों को परमेश्वर जब वहां से बचाकर भेजा, तब परमेश्वर उनसे कहा पीछे मत देखना। लेकिन उसकी पत्नी ने जब पीछे देखी, वो नमक का कब्बा बन गई। लेकिन जो आगे देखेंगे वो लोगों को परमेश्वर बचाए बोल के बाइबल में है। विश्वास की जीवन में हमें परमेश्वर को पकड़े हैं। परमेश्वर को पकड़ने के बाद में, अब प्रभु में आने के बाद में, अब परमेश्वर को छोड़कर पीछे हटना नहीं है। अब परमेश्वर को पास आकर बपतिस्मा लेकर विश्वास करके अब प्रभु में आने के बाद उसके सारे अद्भुत चमत्कार काम को अपना जीवन में प्राप्त करने के बाद हम परमेश्वर को छोड़कर पीछे हटने से हम लोगों का जीवन में दंड होगा। मेरा भाइयों बहनों, परमेश्वर पर भरोसा रखकर उसके लिए दुनिया में जीना है और उसके पीछे पीछे चलना है, तभी परमेश्वर यीशु मसीह में आशीष करेंगे और परमेश्वर यीशु मसीह में बढ़ती करेंगे। राजा हिजकिय्याह का जीवन में देख रहे हैं, वो परमेश्वर पर भरोसा किया और वह परमेश्वर का पीछे चलना वो ना छोड़ा बोल के बाइबल में है। परमेश्वर के संग रहा। आज हमारा जीवन में भी परमेश्वर के पीछे पीछे चलने का अनुभव होना है। परमेश्वर को छोड़कर दूर होने का अनुभव नहीं है। अब परमेश्वर के साथ चलने का अनुभव होने से परमेश्वर हमें आशीष करेंगे, परमेश्वर हमें बढ़ती करेंगे। ओके, अब बाइबल में हम लोग पढ़ रहे हैं वही 6 वचन में, और एक बात यहाँ पर लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा हुआ, जो आज्ञाएं यहोवा ने मूसा को दी थी उनको वो पालन करता रहता। बाइबल वचन में पढ़ रहे हैं, मूसा के द्वारा जो आज्ञा वहां दी गई थी वो आज्ञा को पालन करता रहा। आज आपका जीवन में, मेरा जीवन में बाइबल जो हमारे हाथों में दिया हुआ है, ये परमेश्वर की आज्ञाएं हैं, इसमें परमेश्वर की कल्पनाएं हैं। आज हम लोग परमेश्वर का वचन को पालन करना है, परमेश्वर का वचन के अनुसार हमें चलना है। परमेश्वर का वचन जो भी हमें सिखाता है उसी के लिए अपने जीवन को समर्पण करना है। यहाँ परमेश्वर का वचन में हम लोग पढ़ रहे हैं, इतनी अच्छी तरह से लिखा हुआ है। यहाँ पर देख रहे हैं परमेश्वर की स्तुति को, ये परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करता था। आज आपका जीवन में, मेरा जीवन में परमेश्वर का आशीष को पाने के लिए, परमेश्वर हमें उन्नति करने के लिए हमें क्या करना है मालूम है? अब परमेश्वर का वचन को पालन करना है। परमेश्वर का वचन जो भी हमें कहता है उसी के अनुसार चलने के लिए अपनी जीवन को समर्पण करना है, अपनी जिंदगी को समर्पण करना है, अपनी भविष्य को परमेश्वर के लिए समर्पण करना है। आज परमेश्वर का वचन जिस रास्ता में हमें चलने के लिए सिखा रहा है, आज परमेश्वर का वचन जिस राहों में हमें चलने के लिए सिखा रहा है, उसी पर हमें चलने से आशीष है।
परमेश्वर का आज्ञाओं को पालन करने से हमारे जीवन में आशीष है। आज परमेश्वर का आज्ञाओं को, वचनों को पालन करना है। ये बाइबल हमें जो भी बोल रहा है, वो कठिन बात होने से भी या वो इजीली बात होने से भी अब वही बातों को करना अवश्य है। वचनों के लिए, परमेश्वर के लिए जीना अवश्य है। आमीन, प्रभु की महिमा हो। ओके, उसके बाद इसका जीवन में और क्या गुण था, हम बाइबल में पढ़ रहे हैं। बाइबल में 7वां बात हम देख रहे हैं। यहाँ उसकी गुण के विषय में बाइबल में मैंने बताया, पगला और परमेश्वर का देश में ठीक काम करता रहा। दूसरी बात, वो सारे मूर्ति पूजा को हटाया। तीसरी बात, वो परमेश्वर पर ज्यादा भरोसा रखा था। और चारवा बात अब बाइबल में पढ़ रहे हैं, वो परमेश्वर को पीछे चलना ना छोड़ा, परमेश्वर के साथ साथ वो चलता रहा। और 5वां बात मैंने बताया, परमेश्वर ने जो आज्ञाओं दिया था वो सारे आज्ञाओं को वो पालन करता था बोल के बाइबल में है। इसलिए परमेश्वर ने उसकी जीवन में क्या आशीष दी मालूम है? 7वां वचन में पढ़ने से वहां बाइबल में लिखा हुआ है 18 का 7, दूसरा राजाओं का पुस्तक 18 का 7 में, इसलिए यहोवा उसके संग रहा और जहां कहीं वो जाता था वहां उसका काम सफल होता था। या बाइबल में लिखा हुआ है उसका काम सफल होता था। क्यों? परमेश्वर ने हिजकिय्याह राजा का काम में सफल दिया। जहां जहां जाता था, हर एक जहां में परमेश्वर ने उसे सुरक्षित किया। परमेश्वर ने उसे हर प्रकार की विपत्तियों, हर प्रकार की बुराइयों, हर प्रकार की मृत्यु से परमेश्वर ने बचाई। क्यों परमेश्वर उसकी जीवन में बचाई? मैंने बताया, उसकी जीवन में जो अच्छी गुण था उसी के लिए परमेश्वर ने ऐसा आशीष दी, उसका काम में सफलता दिया। आज आपका काम को परमेश्वर सफलता देने के लिए चाह रहा है, वो आपको बढ़ती करने के लिए परमेश्वर चाह रहा है, वो आपका जीवन में आपको भलाई करने के लिए चाह रहा है, आपकी हर प्रकार की गतियों को दूर करके आपको आशीषों से बढ़ाने के लिए परमेश्वर चाह रहा है। आपका जीवन में परमेश्वर आपको ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए चाह रहा है। लेकिन आज हम लोगों का जीवन में हमारा गुण अच्छा होना है, हम परमेश्वर को खोजना है, हम परमेश्वर को ढूंढना है। ये हिजकिय्याह राजा का जीवन में जैसे वो परमेश्वर के संग रहा, वैसा हमें परमेश्वर के संग रहना है। जैसे हिजकिय्याह राजा परमेश्वर का वचन को पालन किया, वैसा हमें परमेश्वर का वचन को पालन करना है। जैसे परमेश्वर का दास हिजकिय्याह परमेश्वर पर भरोसा रखता था, वैसा हमें भरोसा रखना है। जैसे उसने सारे मूर्तियों को हटाया, वैसा हमारे बीच में जो भी मूर्ति पूजा है, जो भी मूर्ति है, वो सबको हटाना है। और जैसे वो परमेश्वर का दृष्टि में ठीक काम करता रहा, वैसा हमें भी ठीक काम करना है। तब परमेश्वर यीशु मसीह हमें आशीष करेंगे और परमेश्वर यीशु मसीह हमें बढ़ाएंगे। परमेश्वर यीशु मसीह आप सबको आशीष करें। गॉड ब्लेस यू।